हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र आने वाले हैं मैया के और अश्विन माह के नवरात्र हैं 7 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। 16 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व रहेगा और शास्त्रों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की विवेचना करते हुए कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि च महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। यानी नवरात्र तो रात्रि का पर्व है, जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट होता है। और रात्रि का अर्थ क्या होता है? जीवंतता, चैतन्यता, उल्लासमयता। और ये सब कैसे प्राप्त हो सकते हैं? साधना के बल पर। शक्ति को जानना पर्याप्त नहीं होता, शक्ति को जीवन में परिचय कराना सिर्फ पर्याप्त नहीं होता, इसे जीवन में उतारना और उतारने के साथ साथ इसको नियंत्रित करके रखना ये ज़रूरी होता है। और जब हम रात्रि को जागरण करें, नवरात्र का अर्थ ये नहीं है कि नवरात्र में हम जागरण करें, भजन कीर्तन करके अपने समय को काट लें, बल्कि नवरात्र का तात्पर्य है कि जब प्रकृति निस्तब्ध हो, शांत हो, उन क्षणों को हम भली भांति उपयोग करें अपने जीवन में और सब कुछ प्राप्त कर लें। जो हमें नॉर्मल जो प्रयत्न कर रहे हैं, यूजुअली सभी लोग जब नवरात्र आते तो जय मां अम्बे जय जगदम्बे करते रहते, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस बार की जो नवरात्र है, इसको हमें यूज़ करके बहुत जम करके साधना करके इसको हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? जीवन में सुख को प्राप्त करना है, पूर्णतः स्वस्थ हो ये प्राप्त करना है, धन के आगमन के स्रोत खुल सके ऐसा कोई उपाय करना है, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में उन्नति प्राप्त हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, भवन निर्माण, वाहन सुख की प्राप्ति हो, हमारे शत्रु परास्त हो और स्त्री पुरुष दोनों ही अखंड भाग्यवान बन सके, हमारा भाग्य उदय हो, राज्य सम्मान की प्राप्ति हो, राजनीतिक श्रेष्ठता मिले, सफलता प्राप्ति के अवसर मिले और समस्त मनोवांछित कार्यों की पूर्ति हो। ये जो 9 बिंदु हुए, यही सही अर्थों में नवरात्र पर्व की मूल भावना है। और नवरात्र का तो एक एक दिन प्रयोग करने वाला है। सब साधनाओं में सफलता मिलने लगती है और सब कुछ पूरा होने लगता है जैसा आप चाहते हैं। केवल 9 दिनों तक एक ही मंत्र को जपने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों को यथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की साधना उपासना करनी चाहिए। तभी आपको सब कुछ प्राप्त हो सकेगा जो जीवन में आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नवरात्र की जो साधना करना चाहते हैं वो पहले अपने गुरु की आज्ञा ले लें। आप नॉर्मल जप कर सकते हैं, अगर साधना विधि नहीं करना चाहते तो नॉर्मल जप कीजिए। और जो भी आप स्थापना करेंगे वहाँ बैठकर आगे जो मैं मंत्र बताऊंगी, पाठ बताऊंगी, वो आपको रोज़ सुनना है और जप करना है। और जो लोग भी साधना करना चाहते हो पहले अपने गुरु की आज्ञा ले लें, इसके बाद ही आपको करना चाहिए। लाल वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र आपको रोज़ धारण करने हैं और जो भी कलर डे बाय डे जो कलर बताऊंगी आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और गुरु की चादर ओढ़ करके या गुरु का जो भी आपके पास दिया हुआ है उसको धारण करके या माला ले करके आपको जप शुरू करने चाहिए। सामने में माता की लाल रंग की चौकी डाल लीजिए, उस पर आप माँ नवदुर्गा का चित्र और यंत्र, साधक के लिए बता रही हूँ, यंत्र भी आपको स्थापित करना चाहिए जो साधक हैं, और नहीं तो सिर्फ माता का चित्र आप स्थापित करके जप कीजिए। और जो लोग भी यंत्र रखेंगे वो 9 खानों में चावल की 9 ढेरियाँ बनाइए और 9 सुपारी स्थापित करके फिर आपको शुद्ध घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित करना है। और इसके बाद सबसे पहले गुरु मंत्र का जप कीजिए, फिर गणपति देव का स्मरण कीजिए, भैरवनाथ का स्मरण कीजिए और इसके बाद कलश स्थापना करनी है। और कलश स्थापित करने के बाद सारी विधि कलश स्थापना की दूसरे वीडियो में बताऊंगी, वो आपको ले लेना है। फिर इसके बाद एक एक करके देवियों का ध्यान करना है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन, नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का प्रयोग किया जाता है, माँ का ध्यान किया जाता है। यह दुर्गा का प्रथम उद्दातमयी शक्तिपुंज स्वरूप है जो साधक को अभिष्ट प्रदान करती है और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए तथा स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये प्रयोग उपादेय है। अतः नवरात्र के इस प्रथम दिन को अखंड सौभाग्यवती दिवस भी कहा गया है और साधक को चाहिए कि वे नवरात्र के पहले दिन माँ भगवती का ध्यान करें।
ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा और अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा और शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उनको गले लगाया और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती ये भी इन्हीं के नाम है और उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष देने वाली माता है। इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को लाल ही फूल चढ़ाने चाहिए आपको, और माँ को भी श्रृंगार करेंगे तो लाल रंग का श्रृंगार करें और माँ को घी का भोग लगा करके आपको एक मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐम अखंड सौभाग्यम शैलपुत्रीम देहि साधय स्वाहा, या फिर ओम ऐम ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ये आपको प्रथम दिन की पूजा का विधान आता है। दूसरे दिन आपको ब्रह्मचारिणी दुर्गा का प्रयोग करना चाहिए। कई बार अनेक कारणों से जब व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, वह जो भी कार्य अपने हितार्थ के लिए करता है उसका विपरीत ही उसे फल प्राप्त होता है और अंत में वो हताश होकर के अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में विशिष्ट ब्रह्मचारिणी दुर्गा प्रयोग वर्णित है, जिसके द्वारा व्यक्ति सहज ही कठिनाइयों को पार करता हुआ पूर्ण भाग्योदय लाभ का प्राप्त करता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ का ऐसे ध्यान करना चाहिए। ओम दधाना
कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आपको माँ का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से होता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है वेदस्तत्वम तपो ब्रह्मा। वेद, तत्व और तप ये ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल रहता है और अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी और इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहरनिश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे हुए बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी और उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है और इनकी इस उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है, विजय की प्राप्ति होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है और इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इनकी साधना करना चाहता है उसे नवरात्र के दूसरे दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए और माता को मिश्री हो, चीनी हो, पंचामृत हो, इसका भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और फिर ओम श्रीम पूर्ण भाग्य उदयम ब्रह्मचारिण्यै श्रीम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का आप प्रयोग करें। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के पास धन भले ही ना हो किंतु स्वास्थ्य बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही वह समस्त भोगों का भोग कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति को सभी लोग भार समझते हैं, बोझा समझते हैं और उसे बहुत ही तिरस्कृत या अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण से बीमार व्यक्ति जहां शारीरिक रूप से कमजोर रहता है वहीं जीवन में सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता और माँ दुर्गा से उत्पन्न चंद्र घंटा शक्ति की साधना सभी रोग और व्याधियों को नष्ट करने में सहायक है।
नवरात्र के तीसरे दिन जो भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है और एक माला का जप, कम से कम जो मैं मंत्र बताऊंगी माँ का ध्यान करके वो करता है और इस कथा को सुनता है, वह आरोग्य होकर पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेता है। साधक को माँ भगवती चंद्रघंटा का इस प्रकार ध्यान करें। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं और इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं और नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं और माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सद्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है और इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास हो जाता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति और गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है और माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति करते हैं। कष्टों से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनका ध्यान किया जाता है और हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर इनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहें। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं और हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए और उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की साधना का मंत्र है ओम क्लीम रोगान रोधय चंद्रघंटाए क्लीम फट या फिर ओम ऐम रिम क्लीम चंद्रघंटाए नमः। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांड सिद्धि प्रयोग किया जाता है। कुष्मांड ब्रह्मांड भेदन प्रयोग होता है, यानी कि ब्रह्मांड से सब कुछ प्राप्त कर लेना। ब्रह्मांड से जो रश्मियाँ निकलती है, इस मंत्र का जप करने पर उनसे शरीर सौंदर्य युक्त हो जाता है। उसके शरीर का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो जाता है। जिसके शरीर में सौंदर्य नहीं है, आकर्षण नहीं है, वह व्यक्ति अभागा ही कहलाता है। साधक नवरात्र के चौथे दिन माँ भगवती कूष्मांडा का ध्यान करे। ओम सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत यानी हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति सिर्फ इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनकी तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं और इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है और बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है। इसी कारण से ये कूष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्यों में लगाना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक विनष्ट हो जाते हैं और इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अति अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली देवी हैं और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर ये उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराती हैं। रोग हो, दोष हो, शोक की निवृत्ति हो, यश हो, बल हो, आयु दात्री है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर होना चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतरने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है और माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ के जो मंत्र हैं उनका जप करना चाहिए। ओम क्लीम कूष्मांडे कायाकल्पम क्लीम ओम, या फिर ओम ऐम रिम क्लीम कूष्मांडाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। नवरात्र के 5वें दिन मनुष्य को, भक्त को स्कंद माता का सिद्धि प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी के संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो समाज उस स्त्री को जीने नहीं देता और उसे कई बार घृणा की नज़रों से भी देखता है। साथ ही ये भी जरूरी नहीं है कि पुत्र प्राप्ति होने पर ही सुख की प्राप्ति हो, इसलिए शास्त्रों में, वेदों में इस प्रयोग को बड़ी गोपनीय ढंग से उल्लेख किया गया है और वही प्रयोग यहाँ साधकों को लाभार्थ हेतु मैं बता रही हूँ, जिसे नवरात्र के 5वें दिन, जो कि पुत्रेष्टि दिवस के नाम से प्रसिद्ध है, संपन्न करने पर संतान की, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक को पहले माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। ओम सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान स्कंद की माँ, जिन्हें हम कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है और अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है और इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है।
इनकी उपासना नवरात्र पूजा के 5वें दिन की जाती है और इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है और इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी कहा गया है। सिंह इनका वाहन है और नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सुख शांति और मोक्षदायिनी माँ है और माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है और यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है और यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए और इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। इस दिन साधक को जिस मंत्र का जप करना चाहिए वो ये है ओम ऐम ह्रीम पुत्राण देहि ह्रीम ऐम फट या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम स्कंद माताए नमः। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की सिद्धि साफल्य प्रयोग किया जाता है। इनकी पूजा का विधान आता है और जो लोग भी कात्यायनी प्रयोग करेंगे ये अपने आप में अत्यधिक तीक्ष्ण होता है, दिव्यतम प्रयोग होता है जिसका प्रयोग करने पर निश्चित लाभ होता ही होता है। इस प्रयोग को किए हुए सैकड़ों साधक साक्षी हैं जिनमें से मैं खुद हूँ जो इससे लाभान्वित हुए हैं। कात्यायनी पूर्ण सौंदर्यमयी है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, अर्थात साधक जो सोचे वो हो जाए। इसके लिए साधक को विशेष मंत्र आगे बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम आपको माँ का ध्यान करना चाहिए। ओम चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दुला वरवाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा ऐसी आती है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था।
माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। भय हो, रोग हो, शोक संताप हो, इससे मुक्ति मिलती है और वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय या आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल कोई मार्ग है ही नहीं और इनकी उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर इनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए और माँ के मंत्र का जप करना चाहिए। क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः और या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि दुर्गा का प्रयोग किया जाता है और शत्रु का होना जीवन में सबसे ज्यादा दुखदायी माना गया है। एक शत्रु के रहते हुए भी जीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है और जीवन में शत्रु का होना स्वाभाविक है। एक ऐसी स्थिति में इसके प्रयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि कालरात्रि दुर्गा शत्रु का संहार करने वाली देवी है, जो कि साधक को बल प्रदान करती है, शत्रुओं से उसकी रक्षा करती है और शत्रुओं को परास्त करने में सहायक सिद्ध होती है। अतः नवरात्र के 7वें दिन माँ भगवती कालरात्रि का ध्यान करना चाहिए। ओम कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशिम चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिकाम दिव्याम विद्युतमाला विभूषिताम दिव्यम लौह वज्र खड़ग वामो घोर्घ्व कराम्बुजाम अभयम वरदाम चैव दक्षिणो घ्वाघपर्णिकां मम या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी गई है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह बिल्कुल काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं और ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है और इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार के भयभीत होने की या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान आता है और इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों का, विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, सभी इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है।
इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय और कृत्य बाधा दूर होते हैं और इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम हो, नियम हो, संयम हो, इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया को पवित्र रखना चाहिए। यह शुभांकरी देवी है और इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। और नवरात्र के 7वें दिन ओम फट शत्रुन साघय घातय ओम, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः, इस मंत्र का आप जप करें। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा की 8वीं शक्ति पूर्ण महालक्ष्मी स्वरूपा, जो साधक को वाहन, भवन निर्माण एवं नवनिधियों की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। यह भगवती दुर्गा की सौम्य साधना है, जो सरलता से एक माला का जप करने मात्र से संपन्न की जा सकती है। इसीलिए महागौरी सिद्धिदायक प्रयोग इसको कहा जाता है। और सर्वप्रथम साधक को नवरात्र के 8वें दिन माँ भगवती महागौरी का ध्यान करना चाहिए। ओम श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम माँ महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रीएहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। नारद पांचरात्र में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। मस्तिष्क में इस दिन ध्यान करके इनको जपा जाता है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। असंभव से असंभव कार्य उसके पूर्ण हो जाते हैं और माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन ये भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भक्त को मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव होते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए और पुराणों में भी इनकी महिमा प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनके शरणागत बनना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नवनिधि गौरी महादेवाय नमः या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः, इस मंत्र का जप करें। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वह उच्च से उच्च पद को प्राप्त करे। जहाँ पर भी काम करता है उसका नाम हो, समस्त देश में उसका यश, मान, सम्मान फैले। कुछ ऐसा करे जिससे उसकी कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाए।
जो लोग खासकर राजनीति में हैं उन्हें भी अपना भाग्य अनिश्चित सा लगता है। कब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः यश, मान सम्मान, ऐश्वर्य प्राप्ति, उच्च पद प्राप्ति हेतु शास्त्रों में इस महत्वपूर्ण सिद्धिदात्री साधना का उल्लेख किया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन सिद्धिदायक श्रेष्ठ तांत्रिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कैसी भी तंत्र साधना हो, कहा जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए इस दिन सबसे पहले साधक को माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ओम सिद्ध गंधर्व यक्षाद यौर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके बाद माँ का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति, इनका नाम सिद्धिदात्री है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये जो 8 सिद्धियां होती है और ब्रह्म वैवर्त के पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जिनके नाम है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशण, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है और देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है, कमल के पुष्प पर आसीन होती है और इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इनकी साधना मध्य कपाल में की जाती है और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। इनकी कृपा से अनंत दुख स्वरूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी है और अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्प्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसके लिए सर्वस्व हो जाता है और इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इस दिन आपको माँ का मंत्र ह्रीं ऐं ऐं ह्रीं सिद्धिदात्रे स्वाहा इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए और या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस विधान से पूजन अर्चन करने के बाद साधक के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। तो ये हुई संपूर्ण 9 दिन की साधना विधि आप सभी से मैंने शेयर की है। आप भी अपने जो भी भक्त हैं, दूसरे अपने बंधु बांधव हैं जो सुनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन सभी से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।